बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक हो गया आप सभी के अनदर वीडियो में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू फॉर्म ए यूएस एलएलसी कंपनी। उसामा भाई, यूएसए में हमने अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करना है, कैसे किया जाता है। इस वीडियो में आपको एक कंप्लीट पैकेज देखने को मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लो तो कोई और वीडियो जाकर आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने कंपनी को रजिस्टर्ड कैसे करना है, रजिस्टर्ड करने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, वो किधर से मिलेंगी, और आपने कैसे सारी चीजों को प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है। और एट द एंड विद इन 1 डे, जी हाँ, एक दिन के अंदर ही आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी। और बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उसामा भाई, हम नॉन रेजिडेंट हैं, हम लाइक यूएसए के रिहायशी नहीं हैं, तो हमने यूएसए के अंदर अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करना है ताकि हम बिजनेस कर सकें या डिफरेंट चीजें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हम कर सकें। तो वो कैसे की जाती हैं? तो अगर आप पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, आप दुबई से हो, आप कनाडा से हो, वट एवर किसी भी और कंट्री से हो यूएस के अलावा, तो आप यूएस में अपनी कंपनी स्टार्ट करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सो वीडियो बहुत ज्यादा आज की इंटरेस्टिंग होगी। आपने वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है। मैं मेक श्योर करता चलूं कि आपको इस वीडियो में कंप्लीट नॉलेज देखने को मिलेगा और आज आपका सारे के सारे जो मसले चल रहे हैं यूएस कंपनी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड वो सोल्व हो जाएंगे। सबसे पहले वीडियो को आपने लाइक करना है, अगर अभी तक नहीं किया हुआ, चैनल पर नए हो, पहली बार आ गए हो, ये चेहरा के देख रहे हो पहली बार, तो भाई सब्सक्राइब कर लो, साथ नोटिफिकेशन बेल आपने लास्ट में ऑन करना है ताकि आपको नेक्स्ट ऐसा ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट सबसे पहले मिले। फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो गाइस बात स्टार्ट करते हैं। हमने अपनी यूएसए के अंदर अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करना कैसे है, लेकिन इससे पहले कि हम देखें कि हमने अपनी कंपनी स्टार्ट करनी कैसे है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो कि रिक्वायरमेंट्स में आती हैं। लाइक आपको पता होना चाहिए कि किन किन चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी अपनी यूएसए में कंपनी को रजिस्टर्ड करने के लिए। तो बढ़ते हैं सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट्स की तरफ। सो गाइस, रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास जो सबसे पहली चीज आती है वो है जी बिजनेस नेम। हमने सबसे पहले सर्च आउट करना है कि आप बिजनेस नेम क्या रखना चाह रहे हो। लाइक एग्जांपल के लिए मैंने यूएसए में अपना बिजनेस खोलना है, अपनी कंपनी खोलनी है, तो कोई ना कोई तो मैं उसका नाम रखूंगा ना। वो कुछ भी हो सकता है। लाइक मैं अपना कंपनी का नाम रख दूंगा जी उसामा इम्तियाज एलएलसी, या फिर मैं रख दूंगा मीट उसामा एलएलसी, या मैं अपने भाई के नाम पे खोल सकता हूँ, चाचा मामा ताया किसी के नाम पे भी खोल सकता हूँ। या मेरा कोई ब्रांड नेम है, लाइक आपको पता है कट डेंटल केयर के नाम से मेरा एक ब्रांड है, तो मैं कट एलएलसी रख दूंगा। कुछ भी मैं रख सकता हूँ, आपने पहले वो चूज करना है। और चूज करने के बाद आपने वो चीज सर्च भी करनी है, क्योंकि वो चीज कभी कभार अवेलेबल भी नहीं होती। लाइक एग्जांपल के लिए मैं चाहता हूं, मैंने कंपनी का नाम रखना है उसामा इम्तियाज एलएलसी, तो वो भाई ऑलरेडी किसी ने ली होगी, तो वो आपको पहले जब सर्च करोगे पता चल जाएगा। कैसे, सारा कुछ प्रैक्टिकली दिखाऊंगा मैं। दूसरे नंबर पे रिक्वायरमेंट्स में आपके पास जो है एक रजिस्टर्ड एजेंट होना चाहिए। रजिस्टर्ड एजेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर आप यूएसए के अंदर जो है वो कंपनी नहीं खोल सकते। रजिस्टर्ड एजेंट की एक सालाना फीस होती है, वो कितनी है, $99 तकरीबन होती है साल की। वो भी आगे चलकर मैं बता दूंगा कैसे आपने हायर करना है, वो जरूरी है। उसके बगैर टैक्स फाइलिंग ये वो सारे मामला वो ही देखता है यूएसए के अंदर, ठीक है। तो वो जरूरी है। थर्ड नंबर पे आपने अपनी स्टेट फाइनल करनी है कि आपके लिए कौन सी स्टेट बेस्ट है। अब यूएसए के अंदर कोई एक स्टेट नहीं है, यूएसए के अंदर टोटल 50 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं। अब आपने देखना है कि आपके लिए कौन सी बेस्ट है। हर स्टेट की अलग फीस है। लाइक एग्जांपल के लिए कोई ऐसी स्टेट आप चूज कर लेते हो जिसकी फीस बहुत ज्यादा है, उसकी जो फीस है वो एग्जांपल के लिए $300 है, तो एक और स्टेट उसके मुकाबले में है जिसकी जो फीस है वो $50 है। तो आपने अब उसको स्टडी करना है यूएसए के अंदर टोटल 50 स्टेट्स को कि किसकी फीस सबसे कम है, किसकी फीस ज्यादा है और हमारे लिए सूटेबल कौन सी है। नंबर 4 पे आपके पास एक यूनिक यूएसए का वर्चुअल एड्रेस होना चाहिए। ये भी आपको आगे चलकर मैं एक प्लेटफॉर्म बताऊंगा जिससे आप इजीली परचेज कर सकते हो। आपको कहीं पे थर्ड पार्टी जाने की जरूरत नहीं है, जो कि बहुत जरूरी है आपकी यूएसए की कंपनी स्टार्ट करने के लिए। और नंबर 5 पे आपने EIN एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है उसको आगे जाकर अप्लाई करना होता है। यूएस की गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है IRS, उस पे जाकर आपको एक फॉर्म फिल करना होता है SS4 के नाम से। जब वो फिलिंग करते हो आप IRS की वेबसाइट पे, इसकी जो है फॉर्मेशन करते हो, तो आपको EIN नंबर मिल जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नंबर 6 पे आपको बिजनेस बैंक अकाउंट रिक्वायर्ड होता है। लाइक एग्जांपल के लिए आप किसी भी वेबसाइट पे काम कर रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो उधर आपको बैंक अकाउंट रिक्वायर्ड होता है पेमेंट रिसीव करने के लिए। एग्जांपल ये चलते मैं अमेजोन पे काम कर रहा हूँ, मैंने अमेजोन से पैसा निकलवाना है पाकिस्तान में, तो कोई बैंक तो होगा ना मेरे पास जैसे मैं पैसा निकलवा सकूं।
तो यहाँ पे फिर मैं टिकटॉक शॉप पे काम कर रहा हूँ, यूएस की टिकटॉक शॉप है, तो उसके लिए भी मेरे पास बैंक अकाउंट रिक्वायर्ड होना चाहिए। तो यूएस के अंदर जब आप कंपनी स्टार्ट करते हो तो उस कंपनी की बेसिस पे आप बैंक अकाउंट खोल सकते हो, बिजनेस बैंक अकाउंट खोल सकते हो। और नंबर 7 पे अगर मैं बात करूं तो आप अपनी यूएस की जो एलएलसी है, जो आप यूएस में कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, उसकी बेसिस पे एक्टिवेट एडवांस पेमेंट मेथड को कर सकते हो। लाइक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो पेपाल है, स्ट्राइप है, ये आप इजीली बना सकते हो अपनी यूएस एलएलसी के ऊपर, और इससे आप पे आउट वगैरह रिसीव कर सकते हो। और नंबर 8 पे अगर मैं बात करूं तो आपने ITIN नंबर भी अपना रजिस्टर्ड करना होता है। ये होता है जी इंडिविजुअल टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। और ये ITIN नंबर जो होता है ये नॉन रेजिडेंट्स के लिए होता है जो कि यूएस के रिहायशी नहीं है। लाइक एग्जांपल के लिए मैं पाकिस्तान में बैठा हूं, मैं यूएस का रेजिडेंस नहीं हूं, नॉन रेजिडेंस हूं, तो भाई मेरे पास ITIN होना जरूरी है बहुत सारे अकाउंट को सेटअप करने के लिए। लाइक आप पेपाल बना रहे हो, स्ट्राइप बना रहे हो, आप Amazon अकाउंट सेटअप कर रहे हो, बट अगर आप कोई भी अकाउंट सेटअप कर रहे हो तो उधर आपको, या फिर मैं एडवांस पेमेंट गेटवे शॉपिफाई पे लगा रहा हूँ जाके, तो उधर ITIN मेरे से मांगते हैं। और नंबर 9 पे एनुअल रिपोर्ट फाइलिंग आ जाती है, और नंबर 10 पे IRS इनकम टैक्स फाइलिंग होती है। ये सारी चीजें जो है वो आप यूएसए के अंदर अगर कंपनी स्टार्ट कर लोगे तो आपके लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी। और सारी चीजें मैंने आपको बता दी है कि क्या क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड हैं अपनी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, और ये सारी चीजें कैसे आपने बनानी है वो मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे आप ये सारी चीजें कर सकते हो और प्रैक्टिकली यूएसए के अंदर अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कर सकते हो। चलते हैं फिर डायरेक्ट लैपटॉप स्क्रीन पे। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूं, और इधर मैंने एक प्लेटफॉर्म ओपन किया है बाईकी के नाम से। ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आप मेरे से पूछो उसामा भाई आपने अपनी कंपनी के जैसे रजिस्टर्ड किया है या अपने क्लाइंट्स को जो आप सर्विसेज देते हो एलएलसी फॉर्मेशन की, तो वो मैं इसी प्लेटफॉर्म से जाकर अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कर रहा हूँ। वन ऑफ द बेस्ट और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे भी प्रोवाइड कर दूंगा, और वैसे भी आपको स्क्रीन पर इसकी वेबसाइट का लिंक भी शो हो रहा होगा बाइकी.com, आप जाकर डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो। सो जैसे आप आओगे वेबसाइट का थोड़ा सा मैं पहले आपको ओवरव्यू दे देता हूं, उसके बाद फिर कैसे करनी है उस पर हम डायरेक्टली चलेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। सबसे पहले ये स्टार्ट विद कॉन्फिडेंस का आ रहा है, आपको कंट्री सेलेक्ट करने को बोल रहा है। तो जैसे हमारी जो कंट्री आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स ही है, हमने यूएसए के अंदर अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करना है, हम वो सेलेक्ट करेंगे और गेट स्टार्टेड पे डायरेक्टली क्लिक करके भी हम जा सकते हैं। बट थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जी इनकी सर्विसेज में ये क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। एलएलसी रजिस्टर्ड करके देंगे, रजिस्टर्ड एजेंट ये प्रोवाइड आपको करेंगे, ईआईएन नंबर, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसका मैंने आपको बोला था, फाइल एनुअल रिपोर्टिंग करेंगे, एलएलसी डिस सॉल्यूशंस हैं, और मोर सर्विसेज ये आपको प्रोवाइड करते हैं। लाइक नीचे अगर मैं स्क्रॉल करता हूं कि आपने एलएलसी की स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले ये आपको स्टेप्स बता रहे हैं कि आपने अपना नाम चूज करना है, एजेंट हायर करना है, उसके बाद फाइल आर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन करनी है। ये सारी चीजें मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ रिक्वायरमेंट्स के सेक्शन में कि ये चीजें हमने करनी है, बट ये इन्होंने दोबारा बता दिया है, फिर भी आप इसको देख सकते हो। नीचे चलते हैं, नीचे भाई कुछ भी नहीं है, और इन्होंने ये अपने ग्लोबल फाउंडर्स फॉर 170 प्लस कंट्रीज ट्रस्ट बाइकी का बताया हुआ कि पेपाल, स्ट्राइप, अमेज़न, ईबे, मर्करी, वाइज, एटसी, पियोनियर, अपवर्क है, एयरवालेक्स है, वॉलमार्ट है और शॉपिफाई है। ठीक है, उसके बाद इनके कुछ पैकेजेस हैं, लाइक आप इसका बेसिक प्लान खरीदते हो तो क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड प्लान कितने का है और प्रीमियम प्लान कितने का, इस पे भी हम आते हैं। हम डायरेक्टली ऊपर चलेंगे टॉप पे, इधर से सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप आएगा, आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि हम यूएसए के अंदर अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करने जा रहे हैं। तो मैं गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करूंगा। वैसे तो सबसे पहले हमें साइन अप करना चाहिए, इसको रजिस्टर्ड करना चाहिए। अब ये हमें आ गया जी फॉर्म योर एलएलसी विद बाइकी, और नीचे इसने अपने कुछ पैकेजेस दिखा दिए हैं। सबसे पहले इसका बेसिक प्लान है जो कि $99 का है, और ये 4 से 6 हफ्ते लेगा आपकी कंपनी को रजिस्टर्ड करने के लिए। और स्टैंडर्ड प्लान जो है वो $295 का है, और ये 7 से 10 बिजनेस डेज लेगा। और इनका जो प्रीमियम पैकेज है वो $399 का है, 1 बिजनेस डेज, एक दिन के अंदर ये कंपनी को स्टार्ट करके दे देगा। अब हमने बेसिक डिफरेंस देखना है कि इन तीनों पैकेजेस में फर्क क्या है, हमारे लिए सूटेबल कौन सा है ना। अब देखो इसमें जो है वो ये सर्च नेम आपको सर्च करके देगा, अनलिमिटेड ये तीनों पैकेजेस में इंक्लूड है, आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तीनों में इंक्लूड है, एलएलसी की स्टेट फीस तीनों में इंक्लूड है, एलएलसी सर्टिफिकेट तीनों में इंक्लूड है। उसके बाद जो है वो फाइलिंग जो है ये पहले में नहीं है बट दूसरे और तीसरे में है। ठीक है, उसके बाद फ्री रजिस्टर्ड एजेंट, हमें रजिस्टर्ड एजेंट भी चाहिए, ठीक है, वो इन दोनों पैकेजेस में इंक्लूड है। ठीक है, उसके बाद यूनिक वर्चुअल बिजनेस एड्रेस, ये भी हमें रिक्वायर्ड है, मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स में बता के आया हूँ पीछे, तो ये भी इन दोनों पैकेजेस में है, फर्स्ट वाले में नहीं है। बट ये फर्स्ट वाला पैकेज हमारे लिए फिर साइड पे हो गया, फारग हो गया, हमारे लिए सूटेबल नहीं है, मुझे समझ लग गई है। उसके बाद ऑपरेटिंग एग्रीमेंट है, वो इस पैकेज में नहीं है बट हमें ये रिक्वायर्ड है। बैंकिंग रेजोल्यूशन डॉक्यूमेंट्स है, मेंबरशिप सर्टिफिकेट्स है, ये सभी में है। लाइक मैं देखना चाह रहा हूँ थर्ड वन में क्या नहीं है, बीओआई रिपोर्ट है,
IRS फॉर्म जो मैंने आपको बताया था फाइलिंग करनी होती है, लाइफ टाइम कंप्लाइंस अलर्ट है, ईमेल एंड फोन सपोर्ट इसमें पैकेज में नहीं है बट लास्ट वाले में है। तो बट हमारे लिए अब मैंने देखा है, जो मैं पर्सनली जो जिसके साथ जा रहा हूँ वो है जी प्रीमियम वाला, $399 वाला है। इसको हम आएंगे और ये 1 बिजनेस डेज के अंदर आपको आपकी कंपनी स्टार्ट करके दे देगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देगा जो जो चीजें आपको रिक्वायर्ड है। सो आपने सिंपली गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। मैं लास्ट वाले पैकेज के साथ जा रहा हूँ, आपके लिए जो सूटेबल होगा आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। सो सिंपली हम इधर से गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। सो गाइस इधर से मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर रहा हूँ बट ये आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा, देख लेते हैं क्या एरर है। ऑलराइट, तो ये हमें ये एक एरर दे रहा है और हमें कह रहा है कि प्लीज सेलेक्ट द स्टेट टू कंटिन्यू। स्टेट हमने सेलेक्ट नहीं की, माजरत। अच्छा, इधर से अब स्टेट्स आपको पता है मल्टीपल्स हैं आपके सामने, ये पूरी की पूरी जो यूएसए की स्टेट्स हैं वो सारी की सारी आ गई हैं। सो अभी हमने देखना है कि हमारे लिए सूटेबल कौन सी है। एग्जाम्पल के लिए मैं इधर से डेलावेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने डेलावेयर स्टेट को सेलेक्ट किया, इधर से प्राइसिंग चेंज नहीं हुई, आपके सामने है, बट स्टेट की फीस चेंज हो गई है। आप इधर नीचे देखो $90 स्टेट की फीस इसमें ऐड हो गई है, मतलब डेलावेयर की स्टेट की जो फीस है वो $90 है, आपको पता चल गया। एग्जाम्पल के लिए मैं फ्लोरिडा करता हूँ जी, फ्लोरिडा की स्टेट की फीस $125 है, ये उससे ज्यादा है। अच्छा, अब हम इधर से अलास्का कर लेते हैं, अलास्का की 250 है, ये उससे भी ज्यादा है। अब हमने देखना है इनमें से कौन सी स्टेट ऐसी है जो हमारे लिए सूटेबल है बट उसकी जो स्टेट की फीस है वो भी कम हो। तो हम इधर से न्यू मैक्सिको कर लेते हैं। न्यू मैक्सिको आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट रहेगी, इसकी जो स्टेट की फीस है 50 है। ठीक है, मैं पर्सनली न्यू मैक्सिको के साथ ही जाता हूं या फिर मैं डेलावेयर के साथ जाता हूं। इधर से मैं आपको दिखा देता हूं जी, डेलावेयर, इसकी $90 जो है वो स्टेट की फीस है, बट जो है वो आपने अपने कोडिंग देखना है कि आपको कौन सी बेस्ट लग रही है। अब मैं इधर से डेलावेयर ही रखूंगा, मेरे लिए ये ज्यादा सूटेबल है। उसके बाद हम गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब जैसे मैंने गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया है, अब ये चेक करो जी, डेलावेयर पे आ गया स्टेट ऑफ LLC रजिस्ट्रेशन, अब ये ऊपर आ रहा है। उसके बाद हमने अब इसको अपनी पर्सनल डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, अपना डाटा सारा के सारा प्रोवाइड करना है। हम इसको जल्दी से अब फिल करना स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर से ये फर्स्ट नेम पूछ रहा है, लास्ट नेम पूछ रहा है, ये आपकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी। तो इधर अपना मैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और फोन नंबर पुट कर देता हूँ जल्दी से। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी फिल कर दी है, कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इनको मैं हाइड कर दूंगा। अब नेक्स्ट हमसे ये पूछा है जी कंपनी की इन्फॉर्मेशन दो, तो कंपनी की इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले LLC का नाम पूछेगा, आपने जो भी नाम रखना है वो इधर आपने इसको बता देना है। उसके बाद डेजिग्नेटर आता है, तो डेजिग्नेटर में इधर से आप क्या बना रहे हो, LLC है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं इधर से LLC सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेटिव कंपनी नेम, आप एग्जांपल के लिए आपका जो कंपनी नेम आप ऊपर दे रहे हो वो अगर अवेलेबल नहीं है तो उसके मुकाबले में आप दूसरा कोई और दे दो, अगर वो ना मिले तो दूसरा आपको वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ दूंगा मैं। उसके बाद आपने अपनी ईमेल देनी है जिसपे आप ये सारी इंफॉर्मेशन चाह रहे हो LLC बनाना, वो इधर आपने प्रोवाइड कर देनी है। उसके बाद बिजनेस पर्पज, यू हैव 100 कैरेक्टर्स, आपने अपने बिजनेस का पर्पज बताना है कि किस पर्पज के लिए आप अपनी LLC बना रहे हो मेनली, ठीक है। सो इसको नेचर ऑफ बिजनेस भी हम बोलते हैं, जैसे हम अपनी यूके के अंदर कंपनी को स्टार्ट करते हैं, LTD बनाते हैं, तभी हम अपनी नेचर ऑफ बिजनेस बताते हैं। सो सेम इधर भी आपने बताना है कि मैंने ई-कॉमर्स मेरा मेन पर्पज है, या आपका कुछ भी हो सकता है, आपने वो इनको डिटेल्स मेंशन कर देनी है। एक छोटा सा पैराग्राफ 100 कैरेक्टर्स का जो है वो पुट कर देना है। सो अभी मैं जल्दी से क्या करता हूँ, इधर से कंपनी की इन्फॉर्मेशन फिल कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो इधर मैंने अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है, कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इनको मैं हाइड ही रखूंगा। अब नेक्स्ट उसके पास जो स्टेप आता है वो है जी ओनर की इन्फॉर्मेशन। अब जो भी कंपनी का मालिक है उसकी डिटेल्स आपने देनी है, वो कोई भी हो सकता है। इधर मैं हूं, मैं अपना नाम और अपनी डिटेल्स दूंगा। आपके केस में आपका कोई दोस्त रिश्तेदार है उसकी डिटेल्स पे आप बना रहे हो, या आपका कोई क्लाइंट है तो आपने उसकी डिटेल्स देनी है। तो इधर मैंने अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम दे दिया है। उसके बाद पूछा है जी SSN नंबर, अगर आप यूएस के रेजिडेंस हो, सिटीजन हो तो। अब मेरे पास SSN नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नंबर इसको बोलते हैं। सो ये उन्हीं के पास होता है जो यूएस के रेजिडेंस होते हैं, यूएस के रिहायशी होते हैं। जैसे पाकिस्तान का मैं रिहायशी हूं, मेरे पास एक ID कार्ड है, वैसे ही यूएस के जो रेजिडेंस होते हैं उनके पास एक SSN नंबर होता है। सो वो इधर वो पुट करेंगे, बट आपके केस में आपके पास भी नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दो। उसके बाद परसेंटेज पूछ रहा है, तो ये भी ऑप्शनल है, अगर आपने देनी है तो 100% शेयर्स बोल दो कि मेरे हैं, ठीक है, बट इसको मैं अभी ब्लैंक छोड़ दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी मेंबर की इंफॉर्मेशन, मेंबर इन LLC। चेक दिस बॉक्स इफ योर LLC हैज मोर देन 1 मेंबर। आपने ये वाला बॉक्स जो है वो तब टिक करना है अगर आपकी LLC में मल्टीपल मेंबर्स है। एग्जांपल के लिए मैं अपनी कंपनी का एक वाहद ओनर हूं,
तो मैं इधर जो है वो इसको चेक नहीं करूंगा। अगर आपकी कंपनी में 2 3 4 मेंबर्स हैं, लाइक पार्टनर्स हैं जिनको आप ऐड करना चाह रहे हो, तो आप इधर से ऐड मेंबर के ऊपर क्लिक करोगे और उनकी डिटेल्स भी इधर आपको पुट करनी पड़ेंगी। तो मेरी कंपनी में मैं ही हूँ सिर्फ मेंबर, तो मैं इसको टिक नहीं करूंगा। नेक्स्ट आ जाता है जी चूज योर रजिस्टर्ड एजेंट ऑप्शन। आप इधर से रजिस्टर्ड एजेंट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो आपको चूज करने को बोल रहा है कि हायर बाइकी एज अ रजिस्टर्ड एजेंट या आई विल एक्ट एज माय ओन रजिस्टर्ड एजेंट। वो पूछ रहा है कि आप बाइकी के जरिए जो है वो रजिस्टर्ड एजेंट लेना चाह रहे हो या आपका खुद का रजिस्टर्ड एजेंट है पहले से, या आपने कहीं और से थर्ड पार्टी हायर किया हुआ है। तो मैं बोलूंगा जी मैं बाइकी के जरिए करना चाह रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बाइट से कोई एजेंट जो है वो हायर करूँ जाके। उसके बाद एलएलसी प्रिंसिपल बिजनेस एड्रेस का पूछ रहा है, तो इधर जो है प्रोफेशनल बिजनेस एड्रेस एंड वर्चुअल मेल सर्विस है, यूज माई ओन एड्रेस, तो मैं उसको नहीं करूंगा, मैं पहले वाले को टिक कर दूंगा। और इधर से ये पूछ रहा है कि यूनिक एड्रेस 10 मोर डॉक्यूमेंट्स ओपन 20 मोर डॉक्यूमेंट्स ओपन, तो हम इधर से जो है वो जो सस्ता वाला है वो हम कर लेते हैं, फर्स्ट वन के साथ जाएंगे। $49 पर ईयर का हमें पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स करने को बोल रहा है, तो इधर आपने अपने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड कर देने हैं। लाइक आपने अपना पासपोर्ट और अपना जो आईडी कार्ड का फ्रंट और बैक है वो आपने इधर अपलोड कर देना है। अब इधर से जो है वो आपको उसने एग्जाम्पल भी दी हुई है कि आपने अपना पासपोर्ट और आईडी कार्ड एक्सेट्रा वगैरह अपलोड करना है। तो मैं इधर से क्या कहता हूँ, अपना पासपोर्ट और आईडी कार्ड दोनों अपलोड कर देता हूँ। आपने मेक श्योर करना है जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो वो क्लियर्ड हो और अच्छे तरीके से उनके चारों कोने नजर आ रहे हो। लाइक आईडी कार्ड है, क्रॉप्ड ना हो, ब्लर ना हो, इस तरह के मामला हो, डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर हो। तो मैं जल्दी से इधर अपलोड कर देता हूँ। ऑलराइट, तो अपलोड मैंने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स कर दिए हैं इधर से। उसके बाद जो है वो नीचे आएंगे, आईटीआई नंबर है, आपने उसके लिए भी अप्लाई कर देना है। एनुअल टैक्स फाइलिंग है, इसको भी आपने ऐड ऑन कर देना है। उसके बाद हमारी ये टोटल अमाउंट इधर शो हो रही है जी $1260 ऑलमोस्ट डॉलर है। इसको मैं ऐड टू कार्ड के ऊपर क्लिक करूंगा। ऑलराइट, सो हमारे पास नेक्स्ट ये विंडो आ गई है। अब इधर से हमारी डिटेल्स आएंगी सारी की सारी, जो जो हमने पैकेज सेलेक्ट किया है, जो इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट की है, आपने एक बार अच्छे से रीड कर लेनी है। कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इसको मैं हाइड ही रखूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इधर कूपन कोड का आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आपको इधर स्क्रीन पे भी कूपन कोड मिल जाएगा, प्लस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा, प्लस कूपन कोड भी दे दूंगा, आप उसको अप्लाई कर लीजिएगा। अब मेरे पास जो है वो इधर नीचे जो टोटल अमाउंट शो हो रही है वो 1260 है। इसको प्रोसीड टू चेकआउट पे मैं क्लिक करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको कूपन कोड इधर प्रोवाइड कर दूं जिससे आपको एडिशनल और काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिल जाए। सो अभी जो है वो हमें इसने रीडायरेक्ट कर दिया है नेक्स्ट चेकआउट पेज के ऊपर। अब इधर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं पेमेंट के लिए। लाइक हम जो है वो एप्पल पे कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, और जो है वो सिक्योरली विद लिंक के साथ भी पेमेंट कर सकते हैं। इधर आपने अपनी अब पेमेंट की डिटेल्स देनी है, लाइक अपनी ईमेल दो, उसके बाद फर्स्ट नेम लास्ट नेम दो, उसके बाद अपनी कंट्री सेलेक्ट करो, इधर से अपना एड्रेस दो, सिटी टाउन स्टेट जिप पोस्टल कोड, और नीचे अपनी डिटेल्स आपकी सारी की सारी आ जाएंगी आपकी ऑर्डर की। ये मैं हाइड कर दूंगा अगेन से। और लास्ट पे आपने इधर से अपनी कार्ड की इन्फॉर्मेशन देनी, लाइक अपना कार्ड का नंबर, एक्सपायरी, सीवीवी दो, और उसके बाद प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करो और आपकी जो कंपनी है यूएस की एलएलसी विद इन 1 डे जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। सो गाइस, ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। होप करता हूं कि आपको बहुत कुछ आज सीखने को मिला हो कि आपने यूएस के अंदर अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कैसे करना है, कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड हैं और सारी चीजें करनी कैसे हैं। अब प्लेटफॉर्म बाइकी जो है वो बहुत ऑथेंटिक है। इससे पर्सनली मैं खुद अपनी कंपनीज को रजिस्टर्ड कर रहा होता हूँ, अपनी क्लाइंट्स की कंपनी को रजिस्टर्ड कर रहा होता हूँ। आप इसका पर्सनली यूज कर सकते हो। किसी किस्म का मसला आता है तो आपको स्क्रीन पर मेरी इंस्टा आईडी शो हो रही है, meet_Usama। इधर आपने अपने भाई को डीएम कर देना है, इंशाल्लाह उधर मैं आपके डीएम का रिप्लाई भी करूंगा और जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको हम फिक्स भी करेंगे। और इसके अलावा अगर कोई और मसला है, वीडियो में कोई भी चीज समझ नहीं आई, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके भी पूछ सकते हो। और इस वेबसाइट का बाइकी.com जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, प्लस कूपन कोड भी प्रोवाइड कर दूंगा। जाओ जाके जल्दी से अपनी एलएलसी फॉर्मेशन कर लो अगर अभी तक आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ। नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो होनी चाहिए आप लोग ये भी मुझे सजेशन दे सकते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इतना ही, अल्लाह हाफिज।